अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने रमजान के महीने तुम्हारे पे लिख दिए जैसा कि पहले लोगों पे उम्मतों पे फर्ज किए थे, ताकि अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, परहेजगार बनाना चाहता है, अल्लाह तुम्हें अपने से डराना चाहता है, खुदा खौफी वाले बंदों में शामिल करना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए, सहाबा का चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपका चेहरा अनवर साहबा की तरफ, आपने नबूवत वाले हाथ उठाए, आपने फरमाया वो आ गया। साहबा ने मुड़ के देखा, कोई नजर ना आया, साहबा हैरान है। आपने फिर फरमाया वो आ गया, साहबा ने फिर मुड़ के देखा, जब तीसरी मरतबा फरमाया वो आ गया, साहबा की नजरें सवालिया निशान की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब चली, आपने फरमाया ओ मेरे प्यारो रमजान का महीना आ गया है। अल्लाह अकबर। दिन का रोजा, रात की तरावी, रोजे का अपना अजर है, रात का अपना अजर है, हो ही नहीं सकता। फरमाया जब अफ्तारी का वक्त होता है, फरमाया फरिश्तों जमीन पर उतर जाओ, रोजेदार के दाएं बाएं बैठ जाओ। अल्लाह क्या करे, फरमाया जब वो मेरी तरफ मुतवज्जो के हाथ उठाएं, दुआ वो करते रहे, आमीन तुम कहते रहे ना, कबूल मैं करता रहूंगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। अम्मा बैठी थी, भाई बैठा था, बेटी बैठी थी, उन्होंने कहा के खादाई कोई शैतानी दंद में फंसी हुई, क्या हुआ? का तेरे मुंह जो हवाड़ आ रही है, जब खाली मैदा होता है तो उसकी हवाड़ मुंह की तरफ निकलती है। घर वाले कहते हैं मुंह से हवाड़ आ रही, अल्लाह फरमाते हैं नो 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 नो, ओ मेरे बंदे इस बदबू को, इस हवाड़ को बुरा न कहना। अल्लाह है क्या? फरमाया बंदा 12 घंटे मेरे लिए भूखा रहता है, और जब उसके मुंह से आखिरी वक्त होता है, जब मैदा बिल्कुल खाली, प्यास की तलब, खाने की तलब होती है, जब यूं करके सांस लेता है, ऐसे करके ठंडा होकर बढ़ता है, और मैं इसका सांस जब यूं ऊपर को जाता है, मैं जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खोल देता हूँ, और मैं कहता हूँ आज मुश्क की नहीं, आज अंबर की नहीं, आज कस्तूरी की धुनी नहीं देनी, मेरे रोजादार बंदे के मुंह से जो हवाड़ निकलेगी, इसके अंदर इतनी खुशबू है, आज इस खुशबू की वजह से मेरे जन्नत की धुनी देकर, जन्नतुल फिरदौस को धुनी देकर, इसकी हवाड़ की वजह से, खुशबू की वजह से मैंने जन्नतुल फिरदौस को आज खुशबू से मुअत्तर फरमा दिया। क़यामत का दिन होगा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुछ लोग अपनी खबरों से उठेंगे, पता है उनके कफन की बात नहीं करता, उनके वजूद की बात नहीं करता, उंगलियों के पोरों, उनके पैरों के अंगूठों की बात नहीं करता। क़यामत के दिन कुछ लोग उठेंगे, पता कौन होंगे? उनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही होगी। पूछा जाएगा कौन है? फरमाया वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मेरा कुरान पढ़ा करते थे, हमने जन्नत की निशानी उनमें पैदा कर दी, हमने अभी जन्नतुल फिरदौस में जाने से पहले उनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू को जारी फरमा दिया। फिर क़यामत का दिन होगा, ये जो आपके सामने खुश नसीब बैठे हैं, क़यामत का दिन होगा, फरिश्तों से कहा जाएगा जाओ फरिश्तों मैदान महशर में निकलो और जाओ मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते यूं करके नजर उठाएंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर सोने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत खड़े होंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह क्या निशानी, मुंह चमक रहे हैं या नूर की लाटें आ रही हैं? अल्लाह हमें क्या पता कौन कुरान वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जाओ मेरे बंदों के मुंह को सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है दुनिया वालों को बता दो कि मैदान माशर में जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है यही मेरे कुरान वाले हैं। आखिरी बात, जब मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, इस कुरान वाले से कहा जाएगा रत्तिल कमा तरत्तिल दुनिया, हो मेरा बंदा दुनिया में जैसे कुरान पढ़ता था चल, ये मनाजिल जन्नत के तय करता जा, जहां कुरान करीम की वन्नास आएगी मकाम वहीं मिल जाएगा। अब आपने देखा ये कुरान के हाफिज हैं, और हमारे में कुछ ऐसे भी है जिन्हें 10 सूरतें भी नहीं आती कुरान पाक की, नमाज में टूटी फूटी पढ़ते हैं। जब आपके पास जन्नतुल फिरदौस में जन्नती खुदाम और फरिश्ते आए, हाँ जी बाबूजी सत्ते खैराने का जी कुछ चाहिए, उन्हें का कोई नहीं, कुछ तो दसो, उन्हें का कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो होगा। कहाँ? मौलवी यूनुस के मदरसे में मैंने अपना बच्चा डाला था, इतना सा था, वो कुरान का हाफिज बन गया। जिस दिन वो कुरान का हाफिज बना उसके 4-5 दिन बाद या 15 दिन बाद, महीने बाद मुझे मौत आ गई।
सारी चीजें जन्नतुल फिरदौस में। मैं अब्दुल हन्नान आया था और कह रहा था कि हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे नूर के मोतियों का ताज होगा और हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ जन्नत के बाला खानों में चढ़ता रहे। आज मुझे अमीर गरीब फकीर सारे नजर आए, मेरा पुत्र किथे वो नजर नहीं आ रहा जो आज हार पहन के पगड़ी बांध के बैठा हुआ था। वो कहेंगे फरिश्ते सानू भी कोई पता नहीं और अब को कुछ क्या आने हैं। अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह तेरा एक जन्नती परेशान है। वो कहता है सारा वजूद सारा वसेब नजर आया, जिस बच्चे को मैंने कुरान का हाफिज बनाया था वो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह फिर भेजेंगे, पुत्र ने मिलना चाहता है जी, अल्लाह मिलना चाहता हूँ। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों जाओ परों वाला घोड़ा वो जन्नत के महल में ले जाओ, उत्ते ले जाओ पीछे। अल्लाह वहाँ जाओ दरवाजा जाओ जाके कहो कि तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। वो परों वाले घोड़े पे बिठा के लाएंगे। अब्बू माशाल्लाह पुत्र जी, ओ पुत्र तो किथे अब्बू थल्ले, अब्बा तो किथे उत्ते। या अल्लाह ये क्या कुरान का हाफिज नीचे, अल्लाह अकबर। अनपढ़ बाप जिसने 10 सूरतें नहीं पढ़ी वो ऊपर। बाप बेटा फिर अल्लाह के पास आएंगे, या अल्लाह मैं कुरान का हाफिज और मेरा बाप अनपढ़ जिसने कुरान का कभी हाथ में ना लिया, पर शौक था मेरे बच्चे कुरान के हाफिज बन जाएं। या अल्लाह इसका दर्जा ऊपर कैसे हो गया, मेरा नीचे कैसे हो गया। अल्लाह फरमाएंगे हाँ मैं बता देता हूँ। क्या तूने अपने बच्चे को कुरान पाक कब पढ़ाया था? 2026 में पढ़ाया था। फिर कब फौत हुआ? 2027 में फौत हो गया। आ बेटे आओ मेरे बंदे, ये तेरा बेटा है जी जी, इसके अल्लाह अकबर। तेरा कब इंतकाल हुआ? 2047 में इंतकाल हुआ। अच्छा बाप के मरने के बाद कितना अरसा जिंदा रहा? 20 साल जिंदा रहा। ठीक है। अब्बा फौत हुए जी जी, पहला रमजान मुबारक का महीना आया था। कहाँ कुरान सुनाया था? मोहल्ले की मस्जिद में सुनाया था। क्या कहा था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम का फैसला हो गया। बाप कब्र में था तो मेहराब के मसल्ले पे था। पता है हमने तेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस में कैसे पहुंचाया। तू तरावी में कुरान पढ़ता था, आज तू मुकम्मल करता था, दर्जा में तेरे बाप का आसमान की तरफ बुलंद करता था। इतना तूने बाप के मरने के बाद कुरान सुनाया। मैंने तेरे अब्बा को मट्टी के घड़े में से उठा के जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिया। ये कभी दिल में मेरे अजीजों एहसास ना लेके आना। मेरे नबी ने यूं नहीं कहा था कि हाफिज होगा, कारी होगा, हाजी होगा, शहीद होगा। फरमाया जिसने अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया उसके माँ बाप के सर के ऊपर ऐसा ताज होगा जिसकी ताज की मोती की रोशनी, सूरज की रोशनी तो क्या दुनिया के अंदर जो चमक है वो सारी चमके उस ताज की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हो कि आपका ताज बरकरार रहे, आपका ताज न गिरे, तो खुदा के वास्ते इन बच्चों की सरपरस्ती करना और अपने बच्चों को कुरान वाली दौलत की तरफ लेके आना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बाजार के अंदर जिस दुकान पे चले जाओ पैसा फेंक तमाशा देख, हर चीज पैसे से मिल जाती है। कुरान की मान वाली दौलत पैसे से नहीं मिलती बल्कि मुकद्दरों से मिलती है। रब्बे अकबर की कसम है, आज अल्लाह के दरबार में, आज इस इज्तिमा के मौका पर ओ मेरे अजीजों अपने अल्लाह से मुकद्दर जगा लो, अल्लाह से मुकद्दर मांग लो। पैसा तो किसी न किसी के जरिए आ जाएगा। और चल अपना ना कमाया कोई ज़कात में दे देगा, कोई फितराने में दे देगा, कोई खिरात में दे देगा, कोई भिखारी को देगा। लेकिन मेरे अजीजों पैसा मिल जाए ये जहान बन जाता है। जिसका मुकद्दर जाग जाए अल्लाह उसके सारे जहान बना देता है। और खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की नौकरी के लिए, चौकीदारी के लिए में कबूल फरमाया। हमने हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी भी करनी है और क़यामत तक आपका लाया हुआ काम दीन हमने सारे इंसानों तक पहुंचाना है। यानी तबलीग के काम के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को कबूल फरमाया, नबियों वाला काम अता फरमाया। ये काम लेकर सारी दुनिया के अंदर जाना है, मरते दम तक जाना है, हर वक्त जाना है, हर वक्त जाना है, सलाहियतों के साथ जाना है। इस काम के अंदर लगने के लिए माल जान सलाहियतों को लगाना पड़ेगा। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, बात साल की नहीं, 7 माह की नहीं, बात 3 दिन की नहीं। कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद मौत की आखिरी सांस तक इस काम को लेकर चलना आपकी मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी इंशाअल्लाह इस काम के अंदर निकलने के लिए अल्लाह मुझे कबूल फरमा ले, इस काम को करने के लिए तैयार हो। आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह तबलीग के काम के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। रमजान का महीना तो है कीमती, अल्लाह के रास्ते में लगाकर और कीमती बना लेना। अब 3 मरतबा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों तौबा के कलमात जुबान से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा,
या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। जहर दो है, दो जहरों से बचना है, एक सांप का, एक बिच्छू का जहर है और एक हराम माल का जहर है। मेरे लाडलो, सांप डसेगा इंसान जान से जाएगा, जिस दिन हराम का लुकमा अंदर चला गया इंसान ईमान से चला जाएगा। और मेरे प्यारो, रब अकबर की कसम है, जान निकल गई वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर ईमान चला गया लौट के वापस नहीं आएगा। और हमारे बड़ों ने हमें यही बतलाया, ओ लोगों, जान बचाने के लिए ईमान नहीं देना, बल्कि ईमान को बचाने के लिए जान का नजराना पेश कर देना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे, 5 वक्त की नमाज पढ़नी और रिज़्क़ हलाल और जुबान का बोल इतना हल्का हो कि लोगों के दिल टूटे ना, बल्कि टूटे दिल जुड़ जाए। बेहतरम दोस्तों, बुजुर्गों,